नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक जानकारी लेकर आपके साथ जुड़ा हूं। लगातार हिमाचल प्रदेश में जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो ओमिक्रॉन है वो भी हिमाचल प्रदेश में फैलता जा रहा है। 10 केस जो हैं आज हिमाचल प्रदेश में एक साथ ओमिक्रॉन के आए हैं, जिससे चिंताएं जो हैं वो प्रदेश की बढ़ गई है। 10 की अगर बात कर ले, ये जो 10 केस आए हैं इसमें से जो 9 मामले हैं वो कांगड़ा जिले के हैं, जबकि एक मामला जो है वो सरकाघाट मंडी का है। तो कुल मिलाकर अब हिमाचल प्रदेश में जो ओमिक्रॉन है वो संख्या जो है मामलों की 25 हो गई है। 25 केस हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो है वो हो गए हैं। लगातार संक्रमण जो है वो तेजी से हिमाचल प्रदेश में भी फैलता जा रहा है। हालांकि सरकार ने पहले ही कुछ बंदिशें लगाई हैं ताकि कोविड केस जो है हिमाचल प्रदेश में जो है ज्यादा ना फैल सके, चेन जो है वो कोविड की उसको तोड़ा जा सके। लेकिन अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोविड का वो भी जो है हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। जिस तरह से 10 केस जो हैं आज ये हिमाचल प्रदेश में सामने आए हैं, इससे कहीं ना कहीं जो सरकार की चिंताएं हैं वो जरूर बढ़ने वाली है। 10 केस जो हैं ये आज पॉजिटिव पाए गए हैं। 127 सैंपल जो हैं वो दिल्ली भेजे गए थे। सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 8 लोगों की रिपोर्ट जो है ये पॉजिटिव पाई गई है। 10 लोगों की, माफ कीजिएगा, 10 लोगों की रिपोर्ट ये जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। और 9 मामले इसमें से जो है वो कांगड़ा जिले के हैं, जबकि एक मामला जो है मंडी सरकाघाट का है। 24 साल का एक जो व्यक्ति है ये सरकाघाट का रहने वाला है। इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई थी 1/1/2022 को कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। और उसके बाद से इनकी जो सैंपलिंग है वो ओमिक्रॉन की जांच के लिए जो है वो दिल्ली भेजी गई थी, जिसके बाद इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन अब ये जो है वो नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि इनका जो क्वारंटाइन पीरियड है, आइसोलेशन का जो पीरियड है वो भी पूरा हो चुका है। 12 जनवरी को जो है इनका पीरियड ये पूरा हो चुका है और ये अब जो है नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन है वो अब जो है वो कम्युनिटी में फैल चुका है। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का भी मानना है कि जो ओमिक्रॉन है वो कहीं ना कहीं अब कम्युनिटी में भी फैल चुका है। इसलिए लोगों से ज्यादा सतर्क जो है वो रहने को कहा गया है। पहले ये जो वायरस था केवल जो बाहर से, जो विदेशों से जो लोग लौट रहे थे उनमें ही ये पाया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से कुछ मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद से ये जो है वो रिपोर्ट सामने आई है कि जो वायरस है वो कम्युनिटी में फैल चुका है, यानी सोसाइटी में फैल चुका है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर पहले भी जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो संक्रमण है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड का है ये काफी तेजी से फैलता है। और हालांकि उतना खतरनाक नहीं है ये, लेकिन फिर भी जिस तरह से इसके फैलने की जो रफ्तार है वो काफी तेजी से ये वायरस फैलता है और लोगों को अपना शिकार जो है ये बनाता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है लोगों से कि वो जो 2 गज की दूरी का जो फॉर्मूला है और हाथ को जो धोने का फॉर्मूला है उसको अपनाएं, ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। क्योंकि सरकार लगातार जो है नजर बनाए हुए है और 31 जनवरी को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। 31 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। बाजारों को खोलने को लेकर भी समय जो है वो निर्धारित किए गए हैं। 5 डे वीक लगाया गया है। कुछ बंदिशें जिस तरह से लगाई गई है उनको उसको लेकर जो है रिव्यू होना है। स्कूलों को लेकर भी फैसला होना है, क्योंकि स्कूलों को भी 31 जनवरी तक बंद किया गया है। जो ग्रीष्मकालीन जो स्कूल होते हैं उनको भी बढ़ते कोविड के मामलों के चलते 31 तक बंद रखा गया है। लेकिन अब सरकार जो है स्कूलों को खोलने की तरफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी स्कूलों को खोल दिया गया है। हरियाणा और दिल्ली में भी स्कूलों को खोलने की बातें जो है वो सामने आ रही है। तो संभावना लगाई जा रही है कि जो बड़ी क्लासेस हैं उनके लिए स्कूलों को खोला जा सके। और जो बंदिशें हैं उस पर निर्णय होना है। 31 जनवरी की कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें ये तमाम निर्णय लिए जाने हैं। और अभिभावकों ने भी स्कूलों को खोलने को लेकर जो है वो सहमति जताई है। ज्यादातर अभिभावक चाह रहे हैं कि स्कूल खुले, क्योंकि
पढ़ाई जो है वो बच्चों की कहीं ना कहीं पिछले 2 साल से लगातार जो है वो बाधित हो रही है। और वैक्सीनेशन भी जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनकी हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। पहली डोज जो उनको लगाई जा चुकी है। ऐसे में जो अब स्कूल हैं, खासतौर पर जो बड़ी क्लासेस हैं, उनको फिलहाल खोला जा सकता है। इसको लेकर भी जो है इस कैबिनेट की बैठक में निर्णय ये होना है। और कोविड के मामले जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से जो है केसेस कम हुए हैं, क्योंकि सैंपलिंग जो है वो कम हुई है और केसेस भी जो है वो कम सामने आ रहे हैं। और आज भी जो है लगभग 1900 के आसपास जो है कोविड के मामले प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है बंदिशों को जो है, हालांकि 31 तक सारी बंदिशें लगाई गई हैं। देखना होगा कि 31 जनवरी के बाद की जो ये कैबिनेट की बैठक होगी, क्या बंदिशों को और सख्त किया जाता है या कम किया जाता है, किस तरह का निर्णय सरकार लेती है। क्योंकि ओमिक्रॉन जिस तरह से आज 10 मामले ये सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ओमिक्रॉन जो है अब वो सोसाइटी में, कम्युनिटी में फैल चुका है। ऐसे में इसकी इस संक्रमण से कैसे बचा जा सके, कैसे इसकी चेन को जो है वो कम किया जा सके, इसको लेकर सरकार जो है वो मंथन करेगी। और कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है, बंदिशों को किस तरह से जो है वो लगाया जाना है, सख्त किया जाना है, या कुछ बंदिशों में रियायत दी जानी है। क्योंकि लंबे समय से जो है केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग 1 महीने से हिमाचल प्रदेश में केसेस जो हैं वो काफी संख्या में बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अब सरकार क्या निर्णय जो है वो कैबिनेट की बैठक में लेती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ओमिक्रॉन भी अब हिमाचल प्रदेश में काफी तेज गति से फैल रहा है। और स्वास्थ्य विभाग ने हिदायत दी है कि आप जो है 2 गज की दूरी, मास्क और हाथ को बार बार धोएं या सैनिटाइज करें, इस तरह के निर्देश दिए हैं। 25 मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के, जो कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके हो गए हैं। 10 मामले आज ये एक साथ आए हैं। और इसमें चिंता का विषय ये है कि जो 10 ये मामले सामने आए हैं, ये स्थानीय केस जो हैं इसमें ज्यादा हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो इसमें ज्यादा पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि पहले केवल वही लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे थे जो विदेश से लौट रहे हैं, जो जिनका जो है दूसरे देश से वापसी हुई है, वो पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन इनमें से 8 केस जो हैं वो अब स्थानीय लोगों के पाए गए हैं, जो हिमाचल प्रदेश के ही निवासी हैं। उनमें जो है ये ओमिक्रॉन वायरस है, कोविड का वेरिएंट है, ये पाया गया है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय